मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपना प्यार प्रदान कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें और मित्रों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एवं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट अवश्य करें। आप लाइक नहीं करते हैं, हम आपसे शिकायत कर रहे हैं। आप लाइक भी किया कीजिए। वीडियो देखते समय या सब्सक्राइब करते समय आप लाइक भी किया करिए और घंटी का जो चिन्ह बना होता है आप घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो जब डाला जाए तत्काल आपको मिल जाए। साथ ही आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल का दायरा बढ़ चुका है। अब ये शेयर चैट इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो अधिक समय हम आपका नहीं लेते हैं, सीधे आते हैं। आज सामाजिक विज्ञान 2020 का प्रश्न पत्र हम लेकर के आपके समक्ष आए हैं। तो देखते हैं 2020 का प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी अवश्य कर दीजिएगा। समस्या के लिए भी कमेंट कीजिए, उसका समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। देखिए, मुद्रित पृष्ठों की संख्या आप पेपर पाते ही देख लें और मिलान कर लें पूरे पेपर से कि कहीं कोई पृष्ठ ऐसा तो नहीं कि जो छपा ना हो, या आपके पेज ऐसे तो नहीं है कि किसी प्रश्न का अभाव हो। पूरे प्रश्न हैं। 28 प्रश्न कुछ पूछता है सामाजिक विज्ञान में, क्या 28 प्रश्न पूरे आपके छपे हैं। उसके बाद आप पेपर पाने के बाद अपना अनुक्रमांक और पेपर में नाम डालें। उत्तर पुस्तिका में आपको कहीं भी नाम नहीं लिखना है। देखिए, संकेतांक अवश्य भर दीजिए, क्योंकि इससे पेपर सेट का पता चलता है कि आपको कौन सा पेपर सेट मिला था और कापियों का मूल्यांकन भी उसी आधार पर होता है। ठीक है। फिर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक आपका 70 का होता है। लिखित परीक्षा आपकी 70 नंबर की होती है। 30 नंबर का आपका विद्यालय से आंतरिक मूल्यांकन होता है। इस प्रकार 100 नंबर के पूरे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद निर्देश दिया है। पहला निर्देश देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निर्देश बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि निर्देशों पर ही आपका पूरा प्रश्न पत्र डिपेंड करता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। माने जैसे आप खंड का कर रहे हैं तो अपेक्षा की जाती है कि आप खंड का के प्रश्न एक साथ करेंगे। इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप का करिए फिर 2 प्रश्न खा का कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप एक साथ ही हल करेंगे। ठीक है। आगे पीछे उसमें कर सकते हैं, लेकिन खंड दूसरे खंड को मत टच कीजिए। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जैसे मान लीजिए आपने का खंड को कंप्लीट किया, तो उसमें मान लीजिए 2 ही लाइन आपने लिखी, तभी वो खंड का जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो खंड खा आरंभ करना है तो अगले पेज से कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इस पेज में फिर नहीं करना है, अगले पेज में आप कीजिए। दूसरा निर्देश देखें, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जितने भी आपके निर्धारित अंक हैं प्रश्न के लिए, उन प्रश्नों को के सामने उन अंकों को लिख दिया गया कितने नंबर का है। और देखिए, तीसरा निर्देश, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी है, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। अति लघुत्तरी है, जिसको वेरी शॉर्ट टाइप को आंसर के क्वेश्चन कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, लघुत्तरी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्नों को लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दे दिए गए हैं। कितना आपको करना है, कितने नंबर का है, वह सभी अंकित है। चौथा देखिए, का और खा खंडों में दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहा है उसको मानचित्र भरना भी अनिवार्य होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का और खा में 14 प्रश्न संख्या 14 खंड का में और खंड खा में 28
प्रश्न संख्या 28 उत्तर लिखने के लिए दिया गया है। दृष्टिबाधित लोग नहीं लिख सकते, नए मानचित्र नहीं भर सकते, इस कारण से उनको लिखने के लिए दिया गया है, इसको आप कतई न करें जो सामान्य विद्यार्थी हैं। फिर देखें, सामान्य का मतलब ये कि जिन्हें दिखाई पड़ रहा है सारी चीज़ें। सामान्य का मतलब जनरल से मत लगाने लगिएगा, यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है। खंड का देखें, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें दिया है निर्देश, देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है और ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखना है, यह है 1 नंबर का। फिर दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? 4 विकल्प दिए हैं, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। फिर देखिए दिया है तीसरा प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर देखें, चौथा प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? इसमें हम 4 विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प सही है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, और घ वाला है इनमें से सभी। 5वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? माने ये राज्यों का नाम दिया है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, 4 राज्यों के नाम दिए हैं। इनमें से पूछ रहा है कौन संघ शासित राज्य, मतलब संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो कि संघ शासित राज्य नहीं है। ठीक है, आगे देखें, सही विकल्प आपको दिल्ली वहाँ पर लिख देना है। 6वां देखें, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में और 2015 में। तो सही विकल्प आपको छांट करके लिख देना है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न पूछा गया है, 6 प्रश्न, ये आपके 1-1 नंबर के हैं और पूरे के पूरे नंबर अगर आप सही कर देते हैं तो मिल जाते हैं आपको, और नहीं करते हैं, गलत रहता है तो पूरे नंबर कट भी जाते हैं, याद रखिएगा, केवल लिखने भर से नहीं मिल जाएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न 7वां देखिए, 7वां प्रश्न अति लघुत्तरी शुरू हो जाता है, जो कि 2 नंबर के हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए, 2 नंबर का है। फिर दिया है सांप्रदायिकता, 8वां देखिए, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए, 2 नंबर का। फिर 9वां दिया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। यह प्रश्न भी बहुत पूछता है, यह भी 2 नंबर का है। अब लघुत्तरी देखें, लघुत्तरी प्रश्न देखें, ये जो हैं 3-3 नंबर के हैं। मुद्रण क्रांति क्या है? इस क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? 2021 की बोर्ड परीक्षा से आपका मुद्रण क्रांति नामक चैप्टर हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। अथवा देखिए दिया है, 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे? 3 का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का है। फिर दिया है 11वां, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ये भी 3 नंबर का है। अथवा दिया है दबाव समूह राजनीतिक दलों में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर कीजिए, ये भी 2 नंबर का प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न देखें, आपका दीर्घोत्तरी आरंभ हो जाता है। 12वां प्रश्न है आपका, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? माने किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, इसके 4 लक्षण बताइए। ठीक है, ये आपका हो जाता है 2, 1, 3, 4, 5, 6 नंबर का यह प्रश्न है आपका। 6 नंबर के आपके प्रश्न होंगे दीर्घोत्तरी वाले, 12 से शुरू है। फिर देखिए अथवा दिया है, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इन्हें समाप्त करने 2 उपाय लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर का, चाहे आप 12वां का पहला वाला करिए अथवा वाला करिए, एक ही करना है इन दोनों में से। फिर दिया है 13वां, महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का है। फिर अथवा में दिया है, चाहे ये करिए चाहे अथवा वाला करिए, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं कि नहीं, 4 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये तो आपका खंड का हो गया। अब आते हैं खंड का में मानचित्र संबंधी प्रश्नों पे। मानचित्र वाला ध्यान दीजिएगा, आपको एक मैप मिलेगा, 2 मैप मिलेंगे खंड का के लिए, खंड खा के लिए आपको भरना रहेगा। निर्देश दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा सहित नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, माने आधे अंक निर्धारित है। अगर आप सिर्फ नाम भर लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाता है। अगर सही अंकन आप कर देते हैं तो
आपको आधा अंक मिल जाता, माने 1 अंक आपको भरने और नाम लिखने पे मिलेंगे। अगर आपने केवल नाम लिखा, भरा नहीं, तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। फिर देखते हैं 14वां प्रश्न, जो कि मानचित्र संबंधी है, वो निर्देश था। और 14वां प्रश्न देखिए कैसा है, ध्यान दीजिएगा। पहला, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। फिर है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तीसरा, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। चौथा, वह स्थान जहां सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। पाँचवां, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो ये 5 नंबर के 5 प्रश्न हैं जिनको आपको मानचित्र में दर्ज करना है, मानचित्र में भरना है और अपने उत्तर पुस्तिका में उसका सही उत्तर अंकित कर देना है, लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पुस्तिका में भी आपको अंकित करना पड़ेगा। फिर दिया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये आपको नहीं करना है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों वाला आप बिल्कुल ना टच करें। जिन्हें इस प्रकार की समस्या है वह इन प्रश्नों को कर सकता है। दृष्टिबाधित वालों में देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। फिर दिया है सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। चौथा, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस स्थान पर स्वीकार किया गया। पांचवा, जलियांवाला बाग की घटना किस राज्य में घटी। ठीक है, अब आ जाते हैं खंड ख में, क्योंकि खंड का आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न इसमें भी बहुविकल्पी है। निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। इन 4 में से सही विकल्प को चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मुंबई नागपुर है, सिलचर पोरबंदर है, मुंबई कोलकाता है, नागपुर हैदराबाद है। अगला देखिए 16वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट माने अधिनियम चलाई गई। माने यह योजना कब किस वर्ष लागू की गई। 2008 में, 2010 में, 2005 में, 2000 में। तो 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चुन के लिखना है। फिर अगला प्रश्न है 17वां, सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चिनाब, सतलुज और कृष्णा। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। फिर देखते हैं 18वां प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चुन के लिखना है। 19वां देखें, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दिया है। सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। सही विकल्प इसमें पश्चिम बंगाल है, तो आपको पश्चिम बंगाल उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। फिर देखिए 20वां, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्पों में से आपको उत्तर चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में। 21वां प्रश्न देखिए, अतिलघुत्री है। इसमें से यह 2-2 नंबर का है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है। 22वां है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न हैं ये। फिर है 23वां, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। यह भी 2 नंबर का है। लघुत्तरी देखें, जिस प्रकार से खंड का है उसी प्रकार से खंड खा भी है। नंबर का जो विभाजन किया गया है दोनों का समान रूप से किया गया है। इसमें देखें, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यह आपका 1, 2, 3 नंबर का पूछेगा। माने लघुत्तरी टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के पूछे जाएंगे। अथवा दिया है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। यह भी 3 नंबर का है। फिर दिया 25, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का। अथवा दिया है, चाहे आप ये वाला करें और चाहे अथवा वाला करें। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। 3 नंबर के। अब आ जाते हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों की ओर। दीर्घोत्तरी में 26वां प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। अथवा भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, 6 नंबर का। ठीक है। फिर देखें 27वां प्रश्न, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको ये प्रश्न करने हैं। अब आ जाते हैं मानचित्र कार्य में। 28वां प्रश्न है आपका, निर्देश दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो पहला वाला देखें, इसमें आपको दर्शाना है 28वां का पहला, भारत का कोई एक पत्तन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, चिन्ह द्वारा नाम सहित।
ठीक है। ये भी आपका आधा आधा नंबर का रहेगा। आप अंकन करेंगे तो आधा नंबर मिलेगा और नाम लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। आप दोनों करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा है भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का। फिर तीसरा देखें, इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग चिन्ह द्वारा कोई एक स्टेशन के नाम सहित, 1 नंबर का। फिर चौथा है कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित। 5वां डल झील चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। ये 5 प्रश्न आपके हैं जो कि आपके पूछे जाएंगे। मानचित्र से रिलेटेड इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। आपका प्रश्न पत्र यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, जिसे कि आपको नहीं करना है। इसमें कहा है कि उत्तर पुस्तिका में सिर्फ लिखना है, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए है ये। भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम लिखिए और दक्षिणी भारत के किसी एक नदी का नाम लिखिए। चाय उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। डल झील किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 नंबर के। ये मानचित्र का विकल्प होता है उनके लिए जिन्हें कि दृष्टि से दिखाई नहीं देता या उन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है विद्यार्थियों कि आपको हमारा यह पेपर मॉडल समझ में आया होगा और अगला प्रश्न पत्र हम पुनः लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। अगला प्रश्न पत्र हम क्या लेकर के आएंगे बहुत ही शीघ्र आपको पता चल जाएगा। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। हम पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।